children, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a chapter which is for class 7th, taken from the book Honeycomb, and I am going to explain it in Hindi. Name of the chapter is Quality. So let's begin with the chapter Quality. ये जो स्टोरी है क्वालिटी, जो चैप्टर है ये मिस्टर क्रिस्टल के बारे में है, जो कि एक जर्मन शू मेकर है जो कि लंदन में सेटल थे। वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट मतलब उनका जो शू बनाना उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं था बल्कि एक आर्ट थी, क्योंकि वो अपने काम को बहुत ही परफेक्शन के साथ करते थे। तो उन्हीं के बारे में चैप्टर, चलिए पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मैं जानता हूँ उनको अपने बहुत छोटे या फिर यंग एज से, जब मैं बहुत छोटा था तब से, क्योंकि वो मेरे फादर के बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे फादर के बूट बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहा करते थे। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन, जो कि लंदन के फैशनेबल पार्ट के एक छोटी सी गली में थी। द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शंस। उस दुकान की अपनी खुद की विशेषताएं थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ द ग्रिस्लर ब्रदर्स। उस दुकान में कोई साइन नहीं था सिवाय इसके कि वहाँ पर लिखा गया था ग्रिस्लर ब्रदर्स। एंड इन द विंडोज़ ऑफ अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और उसकी खिड़की थी, जो शॉप की जो विंडो थी उसमें कुछ जोड़ी जूते रखे रहते थे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड। वो सिर्फ उन्हीं को बनाते थे जिनका उनको ऑर्डर मिलता था। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और जो भी कुछ वो बनाते थे वो इतना बढ़िया बनाते थे, कहने का मतलब है कि कभी फिट होने में फेल होता ही नहीं था। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। जो जूते वो बनाते थे वो मुझे तब भी और आज भी ऐसा लगता है कि मानो बहुत ही मिस्टीरियस रहा है और बहुत ही वंडरफुल है। मिस्टीरियस मतलब होता है रैश में, मतलब कि उनके शूज़ बनाने की क्रिया थी, जो उनके शूज़ बनाने का प्रोसीजर था, वो ऑथर को हमेशा ही मिस्टीरियस और वंडरफुल लगता था, तब भी जब वो छोटे थे और आज भी जब वो बड़े हैं। आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट। मुझे याद है वो मेरा साई रिमार्क जो मैंने एक दिन अपने नन्हे पाँव को उनकी ओर स्ट्रेच करते हुए कहा था। Isn't it awful hard to do, मिस्टर ग्रिस्टल? मैंने बोला था, क्या बोला था उन्होंने कि मिस्टर ग्रिस्टल, क्या ये करना अनप्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंटली मुश्किल नहीं है? मतलब ऑफुल मतलब होता है अनप्लेजेंट या बैड, ऐसा तो उन्होंने तो बोला था। एंड हिज आंसर गिवन हिम विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट। और उनका जो आंसर था, जो उन्होंने अपनी लाल दाढ़ी के पीछे से आते हुए एक अचानक मुस्कुराहट के साथ दिया था, हंसी के साथ दिया था, स्माइल के साथ दिया था, वो था कि ये तो एक कला है, इट्स एन आर्ट। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली। उनके पास जाना यानी कि उनकी दुकान में जाना बार बार संभव नहीं था। अक्सर जाना, वेरी ऑफन मतलब अक्सर जाना उनकी दुकान में संभव नहीं था, क्योंकि उनके जो बूट्स उनके जो शूज़ थे वो बहुत ज़्यादा लंबा समय तक चलते थे, यानी कि वो ख़राब ही नहीं होते थे। उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया होती थी कि वो बहुत लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्प्रेरी सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इन दैम। और जो शूज़ थे, वो उन शूज़ की बात हो रही है यहाँ पर। शूज़ जो होते थे उनके, वो बियॉन्ड टेम्प्रेरी मतलब टेम्प्रेरी शूज़ के बियॉन्ड, मतलब उसकी तो पार उनके शूज़ बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते थे। टेम्प्रेरी शूज़ जैसे नहीं कि आज लिए और कल फट जाएँ, तो मतलब वो बियॉन्ड होता था। उनका जो वर्क था कुछ अलग ही था, और उसमें छुपी होती थी, उन बूट में छुपी होती थी एक एसेंस, ठीक है, एक सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच टू दैम, और एक फ्रेगरेंस, एक एसेंस छुपी रहती थी उनके शूज़ में। जो बूट्स की एक एसेंस होती थी जो उसमें रची बसी रहती थी। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। और वन वेंट इन यानी कि उसके अंदर जाना, जब भी कोई उसके अंदर जाता था तो और दुकानों की तरह नहीं, बल्कि और दुकानों में ऐसी फीलिंग नहीं आती थी, कहने का मतलब है उसके अंदर, उस दुकान के अंदर जाना और दुकानों की तरह नहीं होता था, यानी कि उस दुकान के अंदर जाना बहुत रेस्टफुल फील कराता था। मतलब वहाँ जाके बहुत शांति मिलती थी, ऐसा लगता था कि मानो कि हम किसी चर्च में एंटर किए हुए हों। और एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर और वेटेड, और क्या करना पड़ता था वहाँ जाके, और एक जो सिंगल वुडन चेयर थी वहाँ जाके वेट करना पड़ता था। गुटुरल साउंड एंड द टिप टॉप ऑफ ए स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। फिर जब वहाँ वेट करते थे, उसके आगे लिखा है ऑथर ने कि गटरल साउंड, यानी कि उनकी जो स्लीपर्स थे एक हार्श सा साउंड आता था, और उनकी जो चप्पलें थी वो टिप टैप करके आती थी, उनकी चप्पलों से आवाज़ आती थी, टिप टैप स्लीपर्स की आवाज़ आती थी, जो कि कहाँ से आती थी, जब वो नैरो वुडन स्टेयर, जो वो पतली सी संकरी सी लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरते थे,
तो उस समय उनकी चप्पलों से एक हार्श और टिप टैप की साउंड आती थी। और वो आगे फिर एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और फिर वो आगे सामने खड़े हो जाते थे बिना कोट के, यानी कि बिना कोट पहने फिर सामने आगे खड़े हो जाते थे। और लिटिल बेंट इन लेदर एप्रन, और थोड़े झुके रहते थे, एक लेदर एप्रन वो पहनते थे। एप्रन का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे जो किचन में हम पहनते हैं एप्रन, ताकि हमारी ड्रेस ख़राब ना हो। तो ऐसे ही अपने वर्क प्लेस में एप्रन पहनते थे लेदर से बना हुआ, ताकि जिससे उनका जो ड्रेस है वो ख़राब ना हो। विद स्लीव्स टर्न बैक ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट। विद स्लीव्स टर्न बैक, यानी कि उनकी स्लीव्स होती थी, उनकी शर्ट की जो स्लीव्स होती थी वो पीछे की ओर मुड़ी हुई रहती थी, और उनको अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए आते थे, माना कि वो अभी अभी अवेकन यानी अभी भी उठे हों अपने किसी ड्रीम ऑफ बूट यानी कि जूतों के सपने से। यानी कि उनके वैसे भी जो बूट्स बनाना था उनके लिए एक आर्ट थी। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर ग्रिसलर, और मैं कहता था कि आप कैसे हैं मिस्टर ग्रिसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स का पेयर बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और बिना कुछ बोले वो मुझे वहीं छोड़ रेस्ट करने छोड़ देते थे, और जब वो वापस आते और लीव मी रिटायरिंग वंस व्हेंस ही केम, और जब वो वापस आते और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, दूसरे कॉर्नर से दुकान के, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर। और मैं क्या करता था उस टाइम में मैं कंटिन्यू उस वुडन चेयर में बैठा रहता था, और उनकी प्रोफेशन की उनके ट्रेड की जो स्मेल थी उसको इनहेल करता रहता था, यानी कि उसको मतलब स्मेल करता रहता था। इंसेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जैसे कि लेदर का जो चीज का जहाँ व्यापार किया जाता है, या कोई भी प्रोफेशन हो, वहाँ हर एक प्रोफेशन की अपनी खुद की स्मेल होती है। यानी कि किसी भी आप फैक्ट्रीज में जाएँ, अगर बिस्किट फैक्ट्री है तो वहाँ पे एक अलग स्मेल आएगी, अगर वो अगरबत्ती की फैक्ट्री है तो वहाँ पर अलग स्मेल आएगी। तो जैसे ये बूट्स की शॉप थी तो वहाँ लेदर का वर्क होता था, तो वहाँ लेदर की एक स्मेल आती रहती थी, इंसेंस मतलब एक स्मेल से आती रहती थी, ठीक है। तो यही मतलब है। तो मैं वो चले आते थे मुझे वहीं छोड़ के स्टूल में बैठा के, और फिर वो दूसरे कॉर्नर से अब तक वापस आते थे, तो तब तक मैं चेयर में बैठा रहता था और उनकी ट्रेड की, उनकी जो उनका प्रोफेशन था उसकी खुशबू लेता रहता था। ऐसा यहाँ पर ऑथर ने लिखा है। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और जल्दी वापस आते थे, क्या लेके आते थे अपने हाथ में, एक पीस लाते थे गोल्ड ब्राउन लेदर का, ठीक है। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, और उनकी जो आइज़ थी वो फिक्स रहती थी किस में, उस लेदर पीस में, और वो एक रिमार्क और वो एक रिमार्क करते थे कि ये कितना ब्यूटीफुल पीस है, ठीक है। और विद आइज फिक्स्ड ऑन इट, यानी कि उनकी आंखें क्या होती लेदर के पीस फिक्स रहती थी, और वो रिमार्क करते थे कि कितना ब्यूटीफुल पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, जब मैं भी उस पीस की तारीफ करता था, एडमायर कर लेता था उस पीस को लेदर के, तो वो फिर से बोलते थे व्हेन डू यू वांट देम, तुम्हें ये कब चाहिए। आई वुड आंसर, मैं आंसर देता था, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, जितने जल्दी आप कन्वीनियंट हो तब दे सकते हैं, मतलब जब आपको सुविधा हो तब मुझे आप दे सकते हैं। एंड ही वुड से टुमारो फॉर्टनाइट, और फिर वो क्या आंसर करते थे कि आगे आने वाले 15 दिनों में। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और इफ़ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर, मतलब और यदि उनके एल्डर ब्रदर उनके साथ होते या उनके आसपास होते तो वो क्या कहते थे कि मैं अपने भैया से पूछ के बताऊंगा। आई विल आस्क माई ब्रदर, या फिर मैं अपने भैया से पूछूंगा। देन आई वुड मरमर, और क्या फिर मैं बुदबुदाता था, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रिसलर, फिर गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रिसलर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, और गुड मॉर्निंग वो भी रिप्लाई करते थे इसका। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और तब भी उनका ध्यान अपने उस लेदर में रहता था जो उनके हाथ में होता था। मतलब वो उनसे ऑथर से बात करते थे, गुड मॉर्निंग उसका आंसर देते थे, लेकिन उनका जो ध्यान था वो अपने हाथ में रखे उस लेदर पे ही होता था। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाता था, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप स्टेयर्स, मैं सुन सकता था उनकी स्लीपर्स की टिप टैप जो सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई सुनाई पड़ती थी। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, ताकि वो वहाँ जाके अपना ड्रीम ऑफ बूट्स ऑफ ड्रीम, मतलब वो बूट्स बना सके जो उनके सपनों का बूट्स है, यानी कि ड्रीम ऑफ बूट्स बना सके। I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mrs. Grisler, that last pair of boots creaked, you know. I cannot forget that day, मैं नहीं भूल सकता उस दिन को, या उस दिन को जब मैंने which I had occasion to say him, जब मुझे अवसर मिला था उनसे ये कहने का कि
मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मुझे ये अवसर मिला था ये कहने का कि मिस्टर ब्रिस्लर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो, क्या आपको पता है आपका वो लास्ट पेयर का जो लास्ट पेयर आपने मेरे लिए जूता बनाया था वो क्रीक्ड कर रहा था, वो चरमरा रहा था, या उसको पहनने से मेरे को दिक्कत हुई है, छाले पड़ गए थे। चरमराना होता है तो क्रीक्ड का मतलब। इट ही लुक्ड एट मी फॉर टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। वो कुछ देर मेरे को देखते रहे बिना किसी आंसर के, बिना किसी रिप्लाई के, बिना किसी आंसर के, और वो ऐसे देख रहे थे मुझे कि मानो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हों कि मैं अपने आंसर को अपने जो मैंने अभी उनसे बोला था जूतों के बारे में उस चीज़ को मैं वापस ले लूँ, मतलब उस स्टेटमेंट को वापस ले लूँ, विड्रॉ कर लूँ मैं उस स्टेटमेंट को। देन सेड, उसके बाद वो बोले उसके बाद वो क्या बोले, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, इसको क्रीक्ड तो नहीं करना चाहिए था, यानी कि इसको चरमराना तो नहीं चाहिए था। इट डिड, आई एम अफ्रेड, फिर वो ऑथर कहते हैं पर इसने, मेरे को डर है कि इसने ऐसा किया, यानी कि मुझे डर है कि शूज़ ने ऐसा किया। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, फिर वो बोलते हैं कि तुमने उसको समय से पहले ही गीला कर दिया होगा। आई डोंट थिंक सो, तो ऑथर आंसर करते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर अ मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, और ये सुनकर वो अपनी आंखों को झुकाते हैं और एज इफ, और ऐसा लगता है कि माना कि वो सोच रहे हों या खोज रहे हों उस बूट्स की बारे में सोच रहे हों कुछ पुरानी चीज़ें। एंड आई फेल्ट सॉरी, और मुझे बहुत बुरा लगता है। आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, और मुझे ये सोच के बुरा लगता है कि मैंने ये पुरानी बात को उनके सामने रखा। सेंड देम बैक, ही सेड, वो बोलते हैं कि इनको वापस भेज देना। आई विल लुक एट देम, मैं उनको देख लूँगा। सम बूट्स, ही कंटिन्यू स्लोली, फिर वो धीरे से बोलते हैं कि कुछ जूते आर बैड फ्रॉम बर्थ से ही बुरे होते हैं, यानी कि जब इनको बनाया जाता है, जब इनका निर्माण किया जाता है तब से ही खराब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, अगर मैं उनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर पाया या मतलब उनका साथ कुछ कर नहीं पाया तो मैं आपका बिल या फिर पैसा वापस लौटा दूंगा। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, एक बार मैं ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे एब्सेंट माइंडेडली उनकी दुकान में चला गया, एक जूते के साथ एक पेयर ऑफ शूज़ के साथ जो मैंने किसी इमरजेंसी के कारण एक बड़े फर्म से खरीदे थे, यानी कि उनके शॉप के शूज़ वो नहीं थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी and any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. He took my order without showing me any leather, यानी कि उन्होंने मेरा ऑर्डर तो ले लिया लेकिन उन्होंने मुझे कोई लेदर नहीं दिखाया। एंड आई कुड फील, और मैं फील कर सकता था कि जो उनकी आंखें थी वो पेनिट्रेट कर रही हूँ, वो चीर के, यानी कि जैसे एक्सरे होता है उस तरह से काम कर रही हूँ और पेनिट्रेट होके मेरे इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट, यानी कि इन्फीरियर कवरिंग में जा रही हूँ मेरे पैरों की अंदर, यानी कि जूते के अंदर देखने की कोशिश कर रही हूँ माना उनकी जो आंखें थी। एट लास्ट ही सेड, और लास्ट में उन्होंने बोला दोज आर नॉट माई बूट्स, ये जूते मेरे नहीं हैं, यानी कि मेरे शॉप के नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर नॉट सॉरो नॉट इवन ऑफ द कंटेम्प्ट, उनकी जो आवाज़ थी जब उन्होंने ऐसा बोला तो ना उनकी आवाज़ में गुस्सा था, ना कोई दुख था, और ना कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा, ना कोई निंदा थी जब उन्होंने ऐसा बोला कि शूज़ मेरे नहीं हैं। बट देयर वॉज इन समथिंग क्वाइट दैट फ्रोजन द ब्लड, लेकिन उनकी ऐसा कहने में कुछ तो था जिसने माना मेरे खून को जमा दिया हो, यानी कि उन्होंने कुछ इस ढंग से बोला जिससे ऑथर को लगा कि मतलब कुछ तो गलत है। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट वुड वॉज क्वाइट अनकम्फर्टेबल, और उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और प्रेस किया एंड प्रेस्ड अ फिंगर, और प्रेस किया अपनी फिंगर से उस जगह पे जहाँ पर जो लेफ़्ट बूट थे मेरे लिए कुछ अनकम्फर्टेबल थे, यानी कि कंफर्टेबल नहीं थे। इट्स हर्ट्स यू देयर, ही सेड, उन्होंने क्या बोला कि तुमको यहाँ हर्ट करता है ये शूज़, मतलब ऐसा क्वेश्चन किया। फिर बोलते हैं दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो बड़ी फर्म्स हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इनकी कोई खुद की रिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ इसमें खुद में आत्मसम्मान नहीं है, मतलब इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, ऐसा बोला। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अ वे विद इन हिम, और ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और उसके बाद मानो तो उनको कुछ रास्ता सा मिल गया हो बोलने का, ठीक है। ऐसा तो बहुत कम बोलते थे लेकिन ऐसा बोलने के बाद उनकी मन की भावनाएं सामने आने लगी कहना चाहिए, और उनको एक रास्ता सा मिल गया हो बोलने का। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो बहुत लंबा बोले और काफ़ी कड़वा बोले। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड द हार्डशिप ऑफ द ट्रेड, वो पहला समय था जब मैंने उनको सुना था डिस्कस करते हुए इस ट्रेड की, इस बिज़नेस की कंडीशंस, इसकी अवस्था और इसकी जितनी मुश्किलें थी इस ट्रेड में, उसके बारे में उनको बोलते हुए मैंने पहली बार ही सुना था। दे गेट इट ऑल, ही सेड, और उन्होंने बोला वो सब ले जा रहे हैं।
दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, नॉट बाय वर्क। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव अवर बूट्स। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, जो दे मतलब जो बिग फर्म्स हैं वो उनसे सब छीन ले आ रही हैं, उन्होंने बोला। और वो बोलते हैं कि वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये सब छीन के ले आ रही है, उनके काम तो अच्छा नहीं है, नॉट बाय वर्क, काम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा वो सब हमारे चीज़ों को छीन के नहीं ले आ रही है, बल्कि अपने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ले आ रही है। एंड दे टेक डिड अवे अस फ्रॉम हु लव आवर बूट्स, और उन्होंने उसने दे मतलब यहाँ फर्म्स है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वो उनको भी हमसे छीन ले गई जो हमारे बूट्स को, हमारे शूज़ को पसंद करते थे या प्यार करते थे। ठीक है, इट कम्स टू दिस। फिर अब देखो ये स्थिति हो गई है, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं कि प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और इट कम्स टू दिस, यानी कि अब ये कंडीशन आ गई है, अब ये हाल हो गया है कि प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, कि प्रेजेंट में मेरे पास कोई काम करने को नहीं है, और एवरी ईयर हर साल जो ये है वो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, यानी कि उनका जो काम है वो घटता जा रहा है, क्योंकि बिग फर्म्स जो हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए सारे उनके कस्टमर्स को लेके जाती जा रही हैं, और उनका वर्क तो अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है जिनकी बदौलत वो सारे कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। और इस तरह से जो मिस्टर गेस्टर है, उनका जो काम है वो सफ़र कर रहा है, यानी कि उनके जो कस्टमर है कम होते जा रहे हैं, एंड पर ईयर वो कम हो रहे हैं। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, आई सॉ थिंग दैट आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, बिटर थिंग्स bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. And looking at this, और ऐसा एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, और जब उनके लाइन यानी कि झुर्रीदार चेहरे को देखा, मैंने क्या देखा, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने कभी नोटिस ही नहीं की थी इससे पहले। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, जो लाइफ की जो कड़वी चीज़ें थी, लाइफ की जो कड़वा स्ट्रगल था, वो जो स्ट्रगल था, जो कंपटीशन था, उसके द्वारा उनके जो रेड बियर्ड थी उसमें काफ़ी अचानक से बहुत सारे ग्रे हेयर्स यानी कि सफ़ेद बाल दिखने लगे थे। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened shoes. जो उनको कंसोल करने के लिए, ऑथर कहना चाहते हैं कि उनको कंसोल करने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे, वो बेस्ट जो कर सकते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने उन अपशगुनी जूतों के सर्कमस्टेंसेस ऑफ उस स्थिति को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस स्थिति में, यानी कि ऐसे वो शूज़ पहन के लाए थे ना, दूसरे फॉर्म के शूज़ पहन के लाए थे गलती से उनके शॉप में, तो फिर उन्होंने उनको कंसोल करने के लिए जो बेस्ट वो कर सकते थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो शूज़ हैं कितने इल-ओमेंड शूज़ हैं और किस सर्कमस्टेंसेस में मुझे ये इमरजेंसी में खरीदने पड़े थे, ये कहने का मतलब है। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। लेकिन उनका जो चेहरा था और उनके जो बोलने का ढंग था, उसने मेरे, यानी कि उनके बोलने के ढंग और उनके चेहरे ने मेरे ऐसी इंप्रेशन, ऐसा डीप एक गहरा प्रभाव डाला कि अगले कुछ मिनट्स में मैंने मैनी ऑर्डर्स ऑफ शू ऑर्डर कर दिए, मतलब मैनी पेयर ऑफ शूज़ मैंने ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो इतने लंबे चले कि इतने तो आज तक कभी कोई शूज़ चले ही नहीं थे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मुझे लगभग 2 सालों तक के लिए उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े शूज़ बना के दिए कि अगर 2 सालों तक वो चलते ही रहे। मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, मेरे उनकी शॉप में नेक्स्ट विजिट के कई महीनों पहले की बात है ये। दिस टाइम इट अपेयर टू मी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। इस समय वो मुझे उनके बड़े भाई की तरह लगे और हाथ में एक लेदर का पीस ले हुए। यानी कि जब उनके जो ऑथर की नेक्स्ट विजिट थी उनकी शॉप में, उससे कई महीने पहले जब वो गए थे, तो इस समय वो जो मिस्टर गेस्लर थे वो कैसे लग रहे थे कि माना वो उनके बड़े भाई हों, वो बड़े भाई ऐसे दिखने लग गए थे। और उनके हाथ में क्या था, एक लेदर का पीस था। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू, मैंने उनसे पूछा मिस्टर गेस्लर कैसे हैं आप। ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी, वो पास आए और पीड मतलब मेरे को झांका, मतलब क्लोजली ऑब्जर्व करा। आई एम प्रिटी वेल, और वो क्या बोले कि मैं काफ़ी सही हूँ। एंड ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, और उसके बाद ये उन्होंने बहुत धीरे से बोला, लेकिन फिर वो आगे बोले, लेकिन मेरा जो बड़े भाई हैं वो अब डेड है, यानी कि अब नहीं रहे, अब मर गए।
and I saw that it was indeed himself, but how aged ahead and worn, and never before had I heard him mention his brother. And I saw that, मैंने ये देखा कि वो वास्तव में, इंडीड वास्तव में वो खुद थे, लेकिन अब वो काफ़ी एजेड लगने लग गए थे, काफ़ी बड़े दिखने लग गए थे एज के, ठीक है, और काफ़ी वॉन मतलब होता पीले पड़ गए थे, या थके से हुए, या बीमार से ऐसे लगने लग गए थे. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज एल्डर ब्रदर, और इससे पहले मैंने उनको कभी नहीं पाया था कि वो अपने एल्डर ब्रदर के बारे में कुछ मैंशन करें. मच शॉक्ड आई मरमर्ड, ओ आई एम सॉरी. बहुत शौक की बात, बहुत धक्का लगा इस उनके ऑथर को, और वो बोले, वो बुदबुदाए कि ओ आई एम सॉरी, कि अरे मुझे बहुत अफसोस है. यस ही आंसर्ड, उन्होंने कहा हाँ. ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छे आदमी थे. ही मेड अ गुड बूट्स, वो बहुत अच्छे शूज़ बनाया करते थे. बट ही इज़ डेड, लेकिन वो मर गए. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, उसके बाद उन्होंने अपने सर के ऊपरी हिस्से को छुआ. वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑफ दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर. और वहाँ वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, यानी कि जहाँ के बाल, उन्होंने सर के ऊपर के हिस्से को छुआ जहाँ के बाल अचानक ही चले जा चुके थे, या कि झड़ गए थे. एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, और इतने पतले रह गए थे जैसे कि उनके पुअर ब्रदर, यानी कि उनके बेचारे भाई के सर पे थे. मतलब उनके बाल झड़ के इतने कम बच गए थे कि माने उतने पतले और दिखने लग गए थे जैसे कि उनके बड़े भाई के सर पे भी ऐसे ही रहते थे, ऐसे ही रह गए थे. तो वही इन्होंने दिखाया टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, ताकि वो इंडिकेट कर सके, ताकि वो दिखा सकें या बता सकें कि उनके डेथ का क्या कॉज था, यानी कि उनके बड़े ब्रदर के डेथ का क्या कॉज था. ये दिखाने के लिए शायद उन्होंने सर के ऊपर के बालों को टच किया जो कि लगभग जा चुके थे या पतले हो गए थे, जैसे कि उनके भाई के साथ भी हुआ था. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, तो फिर उन्होंने पूछा क्या आपको, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए. एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसके बाद उन्होंने उठाया उस लेदर को जो उनके हाथ में था. इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, और उन्होंने बोला कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है. आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई जोड़ी जूतों का ऑर्डर दिया. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर, बहुत समय लगा उनको मेरे आने पर, या किनको, शूज़ को. उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर दिए शूज़ के, पेयर के, तो इन पेयर ऑफ शूज़ को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन वो इतने बढ़िया थे कि इतने बढ़िया तो आज तक कभी नहीं थे. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड. ठीक है, वो इतना लंबा चले, काफ़ी लंबे समय तक चले, और उसके बाद जल्दी मैं अब्रॉड चला गया, यानी कि मैं दूसरी देश चला गया. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, यानी कि 1 साल बाद मैं फिर से वापस लंदन आया. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो पहली दुकान जहाँ मैंने विजिट किया वो मेरे पुराने दोस्त की थी. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 71. मैं 60 ईयर के पर्सन को छोड़ गया था, मैन को छोड़ गया था, और जब मैं वापस आया तो वो 71 के थे, यानी कि एज ने उन पर इतना इफेक्ट डाल दिया था. वो ऐसे लगने लग गए थे कि मानो कि 71 के हों. पिंच्ड एंड वॉन, मतलब उनकी बहुत झुर्रियाँ सी पड़ गई थी चेहरे पे, काफ़ी थके हुए से हो गए थे वो. जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जो जेन्युइनली, जो वाकई में, जिन्होंने मुझे पहले बार में पहचाना ही नहीं. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, और उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुम्हें कोई जूते चाहिए. आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उनको बहुत जल्दी बना सकता हूँ. इट इज़ अ स्लैक टाइम, ये जो टाइम है बहुत ही मंदी का समय है. आई आंसर्ड दिस प्लीज़, मैंने आंसर किया हाँ प्लीज़. आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे सारे जूते चाहिए, हर टाइप के जूते चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे कम, मैंने उन बूट्स का ऑर्डर दिया था, और एक शाम को वो आए, यानी कि शायद शूज़ जो है उनको मिल गए थे. वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और एक एक करके मैंने सबको ट्राई किया. इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड. उनका अब उन शूज़ के शेप की बात करें, उनकी फिटिंग की बात करें, उनकी फिनिशिंग की बात करें, क्वालिटी ऑफ लेदर की बात करें, वो बेस्ट शूज़ थे जैसे जितने भी उन्होंने आज तक बनाए थे, वो सबसे बेस्ट थे उनमें. आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, मैं सीढ़ी से नीचे उतरा, मैंने एक चेक लिखा और अपने हाथों से तुरंत ही और पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और अपने खुद के हाथ से उनको दिया. अ वीक लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड. एक हफ्ते बाद मैं वहाँ से निकल रहा था उस पतली गली से, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ और उनको बताऊँ कि उनके जो शूज़ हैं कितने बढ़िया ढंग से मेरे पे फिट हुए हैं. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन. लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा उस दुकान पे
उनकी दुकान पे, तो उनका हिज नेम वॉज गॉन, उनका नेम वहाँ से हट चुका था, यानी कि जो नाम लिखा था ग्लेसियर ब्रदर का वो वहाँ पर अब नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं अंदर गया और काफ़ी परेशान था मैं। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, वहाँ एक यंग मैन था जिसका कुछ इंग्लिश फेस था, यानी कि इंग्लिश मैन टाइप का फेस था उसका। मिस्टर ब्रिस्टल इन, आई सेड, मैंने पूछा कि मिस्टर ब्रिस्टल अंदर हैं? नो सर, ही सेड, उन्होंने बोला नहीं सर। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपको अटेंड करेंगे बहुत खुशी के साथ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हम लोगों ने शॉप को ले लिया है। येस येस, आई सेड, बट मिस्टर ग्रिसलर, मैंने बोला अच्छा, लेकिन मिस्टर ग्रिसलर, ओ ही आंसर्ड, डेड, उन्होंने बोला नहीं, अरे नहीं, वो तो डेड हो गए हैं, वो अब नहीं है। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। डेड, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था सुन के, उन्होंने बोला डेड, लेकिन मैं तो अभी पिछले हफ्ते में कि बुधवार को ही ये शूज़ उनसे से रिसीव किए थे, यानी कि ये शूज़ मुझे लास्ट बुधवार को इनके द्वारा मिले थे। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वो फिर जो दूसरा शॉपकीपर था इंग्लिश फेस वाला, वो बोला कि बेचारे बूढ़े आदमी ने अपने को भूखा ही मार लिया। स्लो स्टार्वेशन, धीमी भुखमरी। डॉक्टर कॉल्ड इट, इसको डॉक्टर धीमी भुखमरी कहते हैं, यानी कि वो ढंग से खाते पीते नहीं थे। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच टू हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। आप देखें कि वो अपने, ही वेंट टू वर्क इन सच, वो अपना काम इस तरह से करते थे, वो अपनी दुकान हमेशा खोल के रखते थे, चलाते रहते थे, और अपने वुडंट हैव टू सोल टच हिज बूट्स, मतलब अपने सिवाय किसी को अपने शूज़ को या अपने जहाँ जो शूज़ बनाने में किसी की हेल्प नहीं लेते थे, सिर्फ अपने ही सारा काम करते थे, और किसी दूसरे सोल को यानी कि किसी दूसरे पर्सन को अपने शूज़ को टच भी नहीं करने देते थे, यानी कि अपना सारा काम वो खुद ही करते थे और लगातार काम करते रहते थे। वेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम इन सच अ टाइम, और जब उनको कोई ऑर्डर मिलता था उसको वो इट टुक हिम सच अ टाइम, उस ऑर्डर को पूरा करने में उनको काफ़ी समय लगता था, यानी कि बहुत परफेक्शन के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ काम किया करते थे, और वो सारा काम खुद ही किया करते थे। पीपल डोंट वेट, और जो पीपल थे, जो लोग होते थे, वो वेट नहीं कर सकते थे, यानी कि जब वो ऑर्डर लेते थे तो बहुत लंबे समय तक उसमें काम करते थे, क्योंकि जो चीज़ बनाते थे वो एकदम परफेक्ट बनाते थे, और लोगों के पास इतना समय नहीं था कि वो उनका वेट करते। ही लॉस्ट एवरीबडी, इसलिए उन्होंने सबको खो दिया। एंड देयर he did sit going on and on and there he sit going on and on, लेकिन वो अपना यहाँ बैठ के काम करते रहते थे, आगे बढ़ते रहते थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेट अ बेटर बूट, आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उनके लिए कहूँगा कि इस लंदन में कोई भी दूसरा व्यक्ति उनसे ज़्यादा बेटर शूज़ बना ही नहीं सकता, यानी कि वो बेस्ट थे। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन तो देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया अपने शॉप का। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके सबसे बेस्ट लेदर हुआ करता था, बेस्ट क्वालिटी का लेदर हुआ करता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और जो भी कुछ काम करते थे वो खुद से ही करते थे। वेल देयर इट इज़, वट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडिया, अब देखिए वो कहाँ हैं। देखिए ये हाल हुआ, कहने का मतलब ये है। और अब वट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडिया, इन आइडियाज से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या आशा रखेंगे, मतलब वो सारा काम भी खुद करते थे। कंपटीशन की इस एज में उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, बेस्ट लेदर होने के बाद भी सारा वर्क खुद से किया, लंबे समय लगता था काम करने में उनको। तो इनके सब आइडियाज़ को आप क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इनसे क्या आशा रखेंगे? बस स्टार्वेशन, लेकिन भुखमरी। ऐसा कहना थोड़ा सा फ्लरी लगता है कि बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स, मैं खुद से जानता हूँ कि वो अपने शूज़ के साथ, अपने बूट्स के साथ दिन में वर्क करते थे, उनके संग बैठे रहते थे, डे एंड नाइट, रात और दिन, टू द वेरी लास्ट यू सी, मतलब लास्ट तक उसमें लगे रहते थे, काम करते रहते थे। आई यूज़ टू वॉच हिम, मैं उनको दिखा करता था। नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो कभी समय नहीं देते थे अपने खुद को खाने के लिए। नेवर हैड अ पैनी इन द हाउस, उनके घर पे एक पैनी भी नहीं होता था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सबका सब कहाँ खत्म रहता था? उनके रेंट में और लेदर खरीदने में, क्योंकि लेदर वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करते थे और बहुत बड़े शूज़ बनाते थे, तो सारा लेदर में और रेंट में उनका सारा पैसा खर्च जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि कैसे वो इतना लंबा जी गए, मतलब इतना भी वो कैसे जी गए, कहने का मतलब ये है, ना कि वो खाते थे ना वो पीते थे, सिर्फ अपना काम ही करते रहते थे और अकेले ही करते थे। रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, यानी कि उसने अपने घर का जो चूल्हा था वो जलने नहीं दिया, यानी कि वो प्रॉपरली उनके पास खाने को था नहीं, तो उनके घर में जो चूल्हा था वो रेगुलरली जलता ही नहीं था। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर था,
करेक्टर थे बट ही मेड अ गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत अच्छी जूते बनाते थे। येस आई सेड, हाँ मैंने ये कहा, ही मेड गुड बूट्स, वो अच्छी जूते बनाते थे। तो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे प्रेस करें। थैंक यू।